Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 7 The Scholar's Mother Tongue. So, what is the name of the lesson? The Scholar's Mother Tongue. Okay, I have already explained a story in a short में मैंने आपको स्टोरी समझाई थी बट टुडे वी विल डिस्कस होल लेसन पूरा लेसन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. पुट योर फिंगर हियर ऑल्सो. अलन पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. ही told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. So क्या होता है पता है आपको? एक बार एक विद्वान पंडित मतलब जिसको सब कुछ आता हो ऐसा विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आया. उसने राजा और उसके दरबारियों से कहा कि उसे बहुत सी विभिन्न भाषाओं में महारत हासिल है. मतलब उसे सभी भाषाएं आती है और उसकी मास्टरी सभी भाषाएं में है. आगे देखो. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken by बिरबल. अब देखो क्या होता है. पंडित बहुत सी भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता था. मतलब पंडित को बहुत सारी भाषाएं आती थी एंड वो आसानी से सारी भाषाएं बोल लेता था. वह इतनी सरलता से बोलता था कि कोई भी यह नहीं बता सकता था कि उसकी मातृभाषा क्या है. उसने दरबार में प्रत्येक व्यक्ति को चुनौती दी कि वह उसकी मातृभाषा बताए. तो जो लर्न पंडित जो विद्वान पंडित है उसने सबको चुनौती दी, चैलेंज किया कि मेरी जो मातृभाषा है वो तुम जान के लाओ. जब हर कोई असफल हो गया तब बीरबल ने चुनौती स्वीकार की. जो दरबार में जो लोग बैठे थे वो लोग तो असफल थे, इसीलिए बीरबल ने उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया. आगे देखो. दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम. व्हेन ही वॉज asleep he whispered into the पंडित्स ईयर and tickled it with a feather. सो क्या होता है. उस रात बीरबल पंडित के कमरे में धीरे से गया. जब वह सोया था मतलब कौन पंडित सोया हुआ था, उसने कान में बुनबुनाया. विस्पर मतलब गुन थोड़ा सा जो हम धीरे धीरे बोलते हैं वो बुनबुनाया और एक पंख से उसके कान में गुदगुदाया. उसने फेदर्स लिया था ना उससे वो गुदगुदाया, टिकल किया. द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग. अभी देखो क्या होता है. क्या हुआ पता चला ना आपको. सो पंडित अर्ध निंद्रा में से अचानक चिल्ला पड़ा. आप भी सो रहे हैं, अगर आपके ईयर्स में कोई उंगली डाले या कोई स्टिक कुछ भी टच करे तो क्या होता है, एकदम आप नींद में से जाग जाएंगे ना और चिल्ला पड़ेंगे. उसी तरह यहाँ पर भी पंडित जो है वो नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा और अपनी मातृभाषा में कुछ शब्द वो ज़ोर से बोला. और वो जो उसकी मदर टंग थी वो
ओके, मातृभाषा, उसमें वो जोर जोर से कुछ बोलने लगा। बीरबल केम टू द कोर्ट नेक्स्ट डे and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. So बीरबल दूसरे दिन दरबार में आया और सबको बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। पंडित हैरान रह गया और सच्चाई को स्वीकार कर लिया। पंडित एकदम शॉक्ड हो गया कि बीरबल को कैसे पता चला कि मेरी जो मातृभाषा है वो तेलुगु है, वो कैसे जान पाया। लेकिन लास्ट में उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, उसकी मातृभाषा जो है वो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। सो फिर क्या हुआ पता है, बादशाह अकबर ने तब बीरबल से पूछा, तुमने सच का पता कैसे लगाया, कि तुझे कैसे पता चला कि इसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. उसने बीरबल को बताया, बीरबल ने जवाब दिया किसको, अकबर को, कि मुश्किल घड़ी में या मुश्किल जब समय होता है तो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। ओके, तो जब भी कोई आपको टेंशन होता है, गुस्सा आ जाता है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, आपकी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, वही निकलती है। उसने राजा को यह भी बताया कि वह कैसे रात के समय पंडित के कमरे में सच का पता करने गया था। और जब वो रात को पंडित के रूम में जाता है और उसने क्या किया, वो सारी बातें बीरबल ने अकबर को बताई। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। आप लोग घर पे टीवी देखते हो ना, सब लोग, आई नो अभी तो आप फ्री हो, मतलब घर पे टीवी तो देखते ही होंगे। तो टीवी में ऐड आती है, एडवर्टाइज, पता है ना आपको, अलग अलग प्रकार की। सो उसमें से कोई एक ऐड आपको देखनी है और फिर यहाँ पर उसके मुताबिक पिक्चर बनाना है। ओके, कोई भी ऐड हो, कोलगेट की देती है, अभी तो कितनी सारी ऐड होती है, कोरोना की भी ऐड बनती है कि नहीं। तो कोई एक ऐड आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करनी है जो आपको पसंद हो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लुक एट हियर, यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक्सरसाइज हमें नीचे करनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी विल रीड दिस। वी से आई लर्न माई लेसन, ब्रैकेट में लिखा है एक्शन वर्ड, तो यहाँ जो लर्न है वो एक्शन वर्ड में यूज़ हुआ है। बट अ लर्न पंडित केम टू द कोर्ट, तो यहाँ पर जो लर्न है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड में यूज़ हुआ है। लर्न पंडित है, लेकिन कैसा है, तो वो लर्न पंडित है, एकदम विद्वान पंडित है। तो एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता है। सो वी प्रोनाउंस इट एज अ लर्न, मतलब आईडी टू राइम विथ। यहाँ पर दूसरे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, क्रिएटेड, वेटेड। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर टिक करना है। टिक, राइट द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड आईडी, से ईच वर्ड अलाउड, मतलब जिसका प्रोनाउंस आईडी से, मतलब ऐसे लर्न कैसे हुआ है यहाँ पर, ऐसे होता है, उनको वहाँ पर हमें टिक करना है।
सो फर्स्ट है एक्सेप्टेड, सो यहाँ पर हम टिक करेंगे। सेकेंड है कंप्लीटेड, वहाँ पर हमें टिक करना है। उसके बाद सामने लाइन में देखो, वहाँ पर हमें कोई भी में टिक नहीं करना है सेकेंड लाइन में। थर्ड लाइन में देखो इरिटेटेड, क्राइड, सेलिब्रेटेड, और लास्ट लाइन में आपको टिक करना है फ्राइड में। सो ये जो जितने वर्ड हमने टिक किए हैं उसका यूज़ हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसके ऊपर टिक मार्क किया है। ओके, नाउ लुक एट हियर, मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ट्राई टू फाइंड suitable words for them in your mother tongue, say these words aloud, then make sentences with those words in your class dictionary. Now look at here, आपको एक क्लास डिक्शनरी बनानी है, मतलब वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स यहाँ लिखने हैं और उसी वर्ड्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं। कोई भी वर्ड्स आप, जो लेसन है हमारा यूनिट 7 में द स्कॉलर्स मदर टंग, हमने नए नए वर्ड्स तो लिखे हैं, उसमें से कोई भी वर्ड्स यहाँ पर लिखो और उनके रिलेटेड यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ। सेंटेंस तो आप अभी बना ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। सो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप हैप्पी हैं। ओके, सो लुक एट हियर, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, देखो, हुर्रे, हा हा। सो ऐसा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर भी लिखना है। सो लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में हम याहू, हम बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं ना याहू। अगर आप मैच जीत जाते हो, ओके, क्रिकेट मैच में खेलते हो तो आप कहेंगे याहू, मैं क्रिकेट मैच जीत गया, मैं विन हो गया। नेक्स्ट है हिप हिप हुर्रे, ये वर्ड भी हम बहुत यूज़ करते हैं कि नहीं, HURRAY, हिप हिप हुर्रे। तो जो सेकेंड लाइन है यहाँ पर उसमें आपको लिखना है हिप हिप हुर्रे। फर्स्ट आंसर हमने लिखा याहू, सेकेंड में हमने लिखा हिप हिप हुर्रे। उसके बाद लिखना है आपको, थर्ड ब्लैंक है जो दी है यहाँ पर, वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ लुक एट हियर, टिक राइट द राइट आंसर। फर्स्ट, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं, उसमें से जो राइट आंसर है वहाँ पर हमें टिक करना है। फर्स्ट है यू ऑलवेज लिव देयर, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू वर बोर्न देयर। आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, सेकेंड जो बॉक्स है उसमें आपको टिक करना है B1 में। राइट आंसर इज नंबर B, यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट नीचे देखो 2 नंबर, टू इमिटेट समवन मीन्स, किसी को इमिटेट करना मतलब उसका अनुकरण करना, तो उसे हम कहते हैं कॉपी समवन, टीच समवन या मेक समवन एंग्री। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन A, कॉपी समवन। सो फर्स्ट में आपको B में टिक करना है, सेकेंड में आपको A में टिक करना है। ओके, नाउ लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 4, लुक एंड फिल in the columns one has been done for you, quietly, fluent तो उसका होगा fluently, FLUENTLY, fluently। angry, सो आपको लिखना है angrily। sad, तो आपको लिखना है sadly। fierce में आपको लिखना है FIERCELY, fiercely। जेंटल का लिखेंगे हम GENTLY, जेंटली। सो ये सारे वर्ड्स आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 123 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद द कॉलम B।
सो फर्स्ट आपको ज्वाइन करना है किंग। किंग के साथ हम ज्वाइन करेंगे कर्टियर्स। नंबर 3 टीचर। टीचर के साथ आपको ज्वाइन करना है लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद है डॉक्टर। सो डॉक्टर में हम ज्वाइन करेंगे सेकेंड नंबर पेशेंट। बस ड्राइवर। सो बस ड्राइवर को आपको ज्वाइन करना है पैसेंजर के साथ पैसेंजर्स। लॉयर। सो लॉयर को हम ज्वाइन करेंगे क्लाइंट्स के साथ CLIENTS। उसके बाद है मदर। सो मदर को आपको ज्वाइन करना है फर्स्ट नंबर चिल्ड्रन के साथ। ओके नाउ लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 6। प्ले दिस गेम विथ अ फ्रेंड। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट and A or N before it. Now say the sentence below using these things. ये गेम्स आपको आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी आप खेल सकते हो। यहाँ नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं उनके आगे आपको A और N लगा के वापस यहाँ पर लिखना है, मतलब सेंटेंस बनाने हैं। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज एट योर होम। आप ओरली भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी हियर। नीना से कैन आई हैव डैश प्लीज़। सो ये जो ब्लैंक्स है उसमें क्या लिखेंगे हम? हु विल गिव मी आंसर। सो कोई भी सूटेबल आंसर आपको लिखना है। नीना से कैन आई हैव एन ऑरेंज ORANGE प्लीज़। सो राहुल आंसर देता है। राहुल से यस हियर यू आर। नाउ नेक्स्ट जीविका से कैन आई हैव डैश टू। सो ब्लैंक्स में आपको लिखना है अ बनाना। कैन आई हैव अ बनाना टू। सो निखिल आंसर देता है। निखिल से नो सॉरी यू कांट हैव दैट। सो यहाँ पर ब्लैंक्स में ए और एन का यूज़ हमें बताया गया है। ओके, सो लुक एट हियर। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट। आगे जो बास्केट दी है ना आपको यहाँ पर दिखाई देती है, सो उसका यूज़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे कैन यू गिव मी अ बैट। फर्स्ट नंबर में आपको क्या लिखना है? कैन यू गिव मी अ बैट। सेकेंड उसमें हम लिखेंगे वुड यू like a banana। would you like a banana। नेक्स्ट सेंटेंस आपको लिखना है कैन आई हैव अ रिस्ट वॉच प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपका कैन आई हैव अ रिस्ट वॉच प्लीज। नेक्स्ट आपको लिखना है वुड यू प्लीज PLEASE प्लीज गिव मी अ डॉल। वुड यू प्लीज गिव मी अ डॉल। नेक्स्ट would you like an ice cream। would you like an ice cream। नेक्स्ट आपको लिखना है कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज PLEASE। कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज। नेक्स्ट आपको लिखना है
वुड यू लाइक एन एप्पल, वुड यू लाइक एन एप्पल। ओके, सो लास्ट वर्ड होगा आपका सेंटेंस वुड यू लाइक एन एप्पल। सो हमने यहाँ पर सेंटेंस जो लिखे हैं वो हम फिर से रीड करेंगे, सो यू कैन लिसन केयरफुली। मैं आपको इसकी PDF भी भेजूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट लिखा हमने कैन यू गिव मी अ बैट। सभी सेंटेंस में पीछे आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। वुड यू लाइक अ बनाना। नंबर 3 कैन आई हैव अ रिस्ट वॉच प्लीज़। नंबर 4 वुड यू प्लीज़ गिव मी अ डॉल। नेक्स्ट नंबर 5 वुड यू लाइक एन आइसक्रीम। नेक्स्ट लिखना है आपको कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज़। एंड लास्ट में आपको लिखना है वुड यू लाइक एन एप्पल। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। लुक एट हियर क्रॉसवर्ड फन। यहाँ पर हमें क्रॉसवर्ड दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं अक्रॉस एंड डाउन। ये रीड करके हमें आंसर यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन देन वी विल राइट द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा। सो ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो हमें नंबर 1 में लिखना है। सो नंबर 1 में हम लिखेंगे यहाँ पर ओ तो ऑलरेडी लिखा है, आपको लिखना है RIYA ओरिया। सो ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो ओरिया। नाउ लुक एट हियर नंबर 2 इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। सो कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो नंबर 2 में आपको लिखना है कनाडा। के तो ऑलरेडी लिखा है तो KANN लिखना है। ओके, ADA KANNADA। के तो ऑलरेडी लिखा है, आपको A से स्टार्ट करना है। नाउ नंबर 3 यहाँ पर देखो नीचे है नंबर 3 आपका द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। सो केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो आपको नंबर 3 में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है M ऑलरेडी, उसके साथ A भी लिखा है नीचे, तो आपको L से स्टार्ट करना है MALAYA। फिर लिखना है आपको MALAYALAM। ओके, मलयालम कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है तो मलयालम MALAYALAM। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 4 वो ऊपर है द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज। सो 4th नंबर में आसाम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वो हमें लिखना है। तो A तो ऑलरेडी लिखा है, हमें स्टार्ट करना है S से ASSAMESE आसामी। कौन सी लैंग्वेज आसामी, उसमें आसामी लैंग्वेज हम बोलते हैं। सो आसाम में यही लैंग्वेज स्पीक होती है। नेक्स्ट आगे देखो नंबर 5 दिस इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है तो नंबर 5 में हमें लिखना है नेशनल लैंग्वेज में HINDI हिंदी। कौन सी हिंदी। सो नंबर 5 में आपको लिखना है हिंदी। नंबर 6 देखो द लैंग्वेज ऑफ द गोवन पीपल। सो गोवा में जो लोग होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सो गोवा में नंबर 6 में आपको लिखना है कोंकणी। वो लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। के तो ऑलरेडी लिखा है NKANI कोंकणी KONKANI कोंकणी भाषा। ओके, नेक्स्ट आगे देखो नंबर 7 दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सो नंबर 7 में आपको लिखना है तेलुगु TELUGU तेलुगु। ओके, TELUGU।
नेक्स्ट देखो नंबर 8, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सो नंबर 8 में आपको लिखना है मराठी। एम तो ऑलरेडी लिखा है, MARATHI मराठी, MARATHI मराठी। नंबर 9, इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। सो नंबर 9 में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे बोलो, कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे हम? विच लैंग्वेज वी हैव टू राइट? सो वी हैव टू राइट हियर उर्दू, URDU उर्दू। यू तो ऑलरेडी लिखा है, RDU उर्दू। ओके, सो इसी तरह ये जो बॉक्स है वो आपको कंप्लीट करना है और आपकी टेक्स्ट बुक में ये सारी एक्सरसाइज आपको लिखनी है। ओनली क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।